सुप्रभात। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा द्वादशी, हिंदी साहित्य, अध्याय 2, मंदोदरी की रावण को सीख में आज अपन पद संख्या 6 में अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, जिसमें अपन उनको देखना पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो पद दे रखे हैं, इन पद में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। जलनाथ, समुद्र, बदायूं ने बांध दिया, पुल बना दिया, हेला, खिलवाड़ में, सहज ही, कारुणिक, करुणावान, दिनकर कुल, सूर्यवंश, केतु। सूर्यवंश, दिनकर कुल का अर्थ है सूर्यवंश, केतु यानी ध्वजा, तव इन तुम्हारा, हित हेतु यानी भलाई के लिए, बरुत इन समूह, बल मथा यानी परीक्षा ले डाली, मृगपति सिंह, बाकुरे इन्हीं कुशल, ममता मोह, बोधा ज्ञान, दंड गई इन दंड देना, हरई हर लेता है, दह्यु जल गया। अब अपन पद को पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले ये जो पद चल रहा है, इसका जो प्रसंग बनेगा, भगवान राम समुद्र पर पुल बनाकर लंका में अपने दल सहित पहुंच जाते हैं, जिसकी जानकारी जैसे ही मंदोदरी को लगती है और वह अपने पति से सारे अब तक भगवान राम को जो वे सामान्य मनुष्य ही समझ रहे थे, उनको समझाते हुए कहती है कि जिस समय विनाश का समय नज़दीक आता है, अर्थात काल जब किसी व्यक्ति का नज़दीक आता है, तब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। काल अपने आप उसको अपने ऊपर नहीं लेता है। यही बात समझाते हुए उनको कहती है और कहती है कि हे प्रभु, हे प्रीतम, अपने अहंकार को त्याग दे, अन्यथा संपूर्ण लंका नगरी का विनाश हो जाएगा। और भगवान राम, आप जो बार बार साधारण मनुष्य नहीं मान रहे हैं, साधारण मनुष्य ही मान रहे हैं, साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो इस तीनों लोक चराचर जगत के स्वामी हैं। उनकी भक्ति करे तो तुम्हें सुयश मिलेगा। और इसी को अब अपन पद में व्याख्या के रूप में, अर्थ के रूप में देखना शुरू करते हैं, पंक्ति पंक्ति से अनुसार। जय ही जलनाथ बंदाऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। सुबेला का अर्थ है यहाँ पर किनारे पर, समुद्र के किनारे पर। अर्थ लेना शुरू करेंगे कि हे प्रभु, यहाँ पति से मंदोदरी समझाती हुई कहती है कि हे पतिदेव, जिन्होंने इस समुद्र को, जलनाथ ने समुद्र को बांध दिया था, खेला खेल खेल में, खिलवाड़ में, खेल खेल में जिन्होंने समुद्र को बांध दिया था, और अपने पूरी सेना और दल सहित, दल बल सहित यहाँ लंका नगरी के अंदर समुद्र के तट पर जो उतर गए हैं, पहुंच गए हैं। आप थोड़ा तो विचार करो कि वो कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है। कारुणिक, दिनकर कुल, केतु, ये करुणा के सागर हैं वे। और सूर्यवंशी, ध्वजा के रूप में, सूर्यवंश के रूप में, सूर्यवंश का नेतृत्व करते हुए जो भगवान श्री राम हैं, वे बड़े करुणा के सागर हैं। इसीलिए तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर पटाइयों ने भेजा है, एक शांति दूत आपकी भलाई के लिए, हित हेतु तुम्हारे तव ने तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ पर भेजा है। और उस दूत ने सभा के मध्य, आपका राज दरबार जो था, उसके मध्य आपके बल को उसने परख दिया था, आपकी ताकत को उसने पहचान लिया था, उसने अपना आप पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। करे बरुत महु मृगपति जथा, और आपके सभासदों की इस भीड़ में, बरुत समूह, भीड़ के मध्य वो तो मानो शेर के समान था, और सारे लोग जो हैं उनको देखते रह गए और उनके पराक्रम से सब भयभीत हो गए थे। और समझाते हुए कहती है, वो भगवान राम की महिमा करती हुई मंदोदरी कहती है कि अंगद हनुमत अनुचर जिनके, कि जिनकी सेना में अंगद और हनुमान जी जिनका अनुचरण करने वाले हैं, उनके जो नेतृत्व में कार्य करने वाले हैं, ऐसे रणबांकुरे, ऐसे वीर और कुशल व्यक्ति, पराक्रमी,
बिल्कुल ही अद्भुत। ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ उनका मुकाबला हे प्रीतम आप कैसे कर पाओगे। और उन्हीं व्यक्ति को ते ही कह प्रिय पुनि पुनि नर कहूँ, और उन्हीं को तू हे प्रीतम बार बार मनुष्य कहते हो, साधारण मनुष्य मानते हो। और मुदा मान ममता मद बेहू, मुदा करते हैं व्यर्थ और अपने मान सम्मान के लिए, और कहते हैं अपने घमंड में, आप इस मोह माया में, सांसारिक मोह माया के साथ में आप अपने ही घमंड में चल रहे हैं। हे प्रीतम ऐसा करना ठीक नहीं है। और वो दुख प्रकट करती कहती है दुख का मतलब बड़े दुख खेद के साथ में कहती है, हे कंत हे पतिदेव कृत राम विरोधा, हे पतिदेव आप तो राम के विरोध में ही लगे हुए हैं। काल विवश मन उपज न बोधा, और कहते हैं कि जिस व्यक्ति का काल नजदीक हो जाता है, काल के अधीन जो व्यक्ति हो जाता है, तो उस समय उस व्यक्ति के मन में कहते हैं उसकी बुद्धि व्यक्ति की काम नहीं करती है, उसके मन में कोई नई बात नहीं उपजती। और काल दंड गई काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। और काल जो है मौत को अपने हाथ में कभी नहीं लेता, दंड खुद नहीं देता है। दंड का दोषी बनाने के लिए वो क्या करता है, काल किसी व्यक्ति को स्वयं दंड नहीं देता है, वो तो जैसे उसका अंतिम समय नजदीक आता है तो वो हर लेता है। क्या क्या हर लेता है, उसका जो धर्म है, व्यक्ति का धर्म है, उसका जो बल है, बुद्धि है, और सोचने की जो शक्ति है, ताकत है, आदि इनका हरण कर लेता है। निकट काल जे ही आवत साई, और जिन जिन व्यक्ति के काल नजदीक आता है, काल उनकी धर्म बुद्धि बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। और ऐसे लोग ते ही ब्रह्म होई तुम्हारी ही नाई, और ऐसे ही व्यक्ति तुम्हारे ही तरह जैसे तुम भ्रमित हो गए हो, भगवान राम को साधारण मनुष्य मान रहे हो, वैसे वैसे कई लोग जो हैं भ्रमित हो जाते हैं। हे पतिदेव विचार कीजिएगा, दुई सूत मरे, दोनों पुत्र आपके मारे गए, देहूपुर, और इनके बाद में भी आप थोड़ा बहुत भी विचार नहीं कर रहे हैं। अजहू पुर पिय देव, हे प्रतिदेव अगर आप अभी भी अपने इस लंका नगरी को नष्ट होने के लिए बचाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे जो दोनों पुत्र मर गए, और साथ में आपके जो हैं पुर का मतलब है नगरी जो है, जिसका ये गुस्सा अगर आप पिंड छुड़ाना चाहते हैं और ये क्रोध को त्यागना चाहते हैं, तो विचार करें। यहाँ पुर का देव का मतलब जल जाना, जल गया था, तो इसी के कारण आप यहाँ मूल रूप से अहंकार को त्याग दो। यहाँ लंकापुरी आपके पुत्र मारे गए, लंका जल गई, हनुमान जी ने जला दी थी। अर्थ देहपुर का अर्थ लंका जल गई थी आपकी घमंड के कारण। और अभी भी अगर आप हे प्रीतम अपने इस नगरी को बचाना चाहते हैं, तो अपने आप को अगर छुड़ाना चाहते हैं, इस पिंड से मुक्ति दिलाना चाहते हैं अपने आप को, तो झूठी इस मोह माया की प्रतिष्ठा को त्यागना होगा। और समझाते हुए कहते हैं, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, हे प्रभु जो कृपा के सागर हैं भगवान राम है, उनका भजन करो। नाथ विमल जसु लेहु, हे पतिदेव आपको बहुत इस संसार में सुयश की प्राप्ति होगी, सुयश को आप प्राप्त करेंगे। अब अपन इसमें जो लिखा हुआ व्याख्या, यही बातें लिख दी हैं, एक बार आप आराम से इनको देखेंगे। और साथ में या विशेष को अपन देखना शुरू करते हैं, जिसमें मूल विशेष की बातें क्या रही कि यहाँ कवि के अनुसार मंदोदरी अपनी बुद्धि से रावण को अनेक तरीकों से समझाने का प्रयत्न कर रही है। और राम कहती है कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो इन तीनों लोक के स्वामी हैं। और साथ में
अब यहाँ की भाषा जो है देखो कि तुलसीदास जी की अवधी भाषा रही है। संवाद शैली में बार बार वार्तालाप जो चल रहा है, साथ में प्रसाद गुण की प्रधानता है। अनुप्रास पुनरुक्ति और अलंकार पुनरुक्ति अलंकारों का यहाँ प्रयोग यहाँ दिख रहा है। भृगुकुल केतु और भगवान राम के लिए यहाँ रूपक अलंकार भी साथ में बनेगा। इनके अंदर आप रूपक भी लिख सकते हैं, रूपक भी रहेगा। और मूल बात जहाँ तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। अब अपन आगे आज की गृहकार्य की ओर बढ़ते हैं। तो सप्रसंग व्याख्या करनी है, बिल्कुल उचित ढंग से आपको क्रम से समझाइए, इनको आप करेंगे। दूसरा एक प्रश्न और है, मंदोदरी के अनुसार रावण को संसार में यश की प्राप्ति कब होगी? बड़ी सरल बात बताइए कि सुयश कब मिलेगा? कि जब आप भगवान श्री राम जो करुणा के सागर हैं, उनका जो है उनके चरणों में जाकर भजन करने लगेंगे तो सारा संसार आपका सुयश गाएगा। एक प्रश्न छोटा और बनाए हैं कि मृत्यु का समय नजदीक आने पर काल क्या करता है? तो कहते हैं मृत्यु जैसे वो काल के अधीन जो भी व्यक्ति हो जाता है तो उस समय काल जो है खुद नहीं मारता है, अपने हाथ में दंड नहीं लेता है। वो तो उस व्यक्ति का धर्म, बल और बुद्धि, विचार इनका हरण कर लेता है और इनका हरण करने के बाद में स्वयं जो है वो व्यक्ति मति भ्रम हो जाता है और इस तरह यह काल कार्य करता है। धन्यवाद।